हम लोग का जो चैप्टर है वो है पॉल्यूशन ऑफ वाटर, जिसमें प्रीशियस मीन्स देखो कीमती, रिसोर्स मीन्स संसाधन, और स्कार्सिटी मीन्स कमी। चलिए सबसे पहला टॉपिक है कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। सभी लिखिए इसको। ठीक है, वाटर में अगर सुनो से पानी में हम सब जानते हैं ऑक्सीजन तो होता ही है कुछ मात्रा में। पानी में मिनरल्स भी होता है जिसको हम लोग को चाहिए बॉडी को। पानी में कुछ सॉल्ट भी होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए। नहीं पड़े हो, हमारे बॉडी को पानी से ही मिलता है मिनरल्स। प्लांट को भी मिनरल्स सॉल्ट पानी के थ्रू ही मिलता है। तो पानी में नॉर्मली मिनरल सॉल्ट होंगे तो पानी ठीक है। लेकिन अगर पानी में कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मतलब क्या, अनवांटेड, फॉरेन विदेशी नहीं होगा, मतलब क्या होगा, अनवांटेड, जिस चीज को हम नहीं चाह रहे वो आ गया। तो वैसे मटेरियल के प्रेजेंस के कारण उस वाटर को हम लोग कहते हैं क्या, वाटर पॉल्यूशन। देखोगे वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। It is the change in normal properties of water due to the presence of foreign material, it's called water pollution। याद रहेगा, मीन्स पानी में अनवांटेड चीज का मिल जाना, उस अनवांटेड चीज को कहते हैं फॉरेन मटेरियल, ही कहलाता है क्या, वाटर पॉल्यूशन। जिससे वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, चेंज करती है, मतलब प्रभावित हो जाती है। जिस तरह वहां था एयर पॉल्यूटेंट्स था ना यार, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक बनाओगे, वाटर पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, अब जो सब्सटेंस पानी को पॉल्यूट कर रहा है उसी को कहते हैं कि हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट। देखो सब्सटेंसेस ब्रैकेट में कर दोगे, फॉरेन मटेरियल दैट पॉल्यूट water is called, that pollute water is called water pollutants। ठीक है, इस पानी में जो अनवांटेड चीज मिला जिस कारण से पानी प्रदूषित हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम। आप कोई पूछेगा वाटर प्रदूषित हो गया, इसकी पहचान क्या करें, कैसे करेंगे, कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके जिससे मालूम चलेगा कि ये पानी जो हम लोग देखने में साफ लगेगा आपको, बहुत सा पानी देखने में साफ लगता है लेकिन फिर भी वो पानी हमारे हेल्थ के लिए खराब होता है, होता भी है ना। तो जो चीज़ हमें पानी में खराब दिखे या ना दिखे, या उसके टेस्ट से मालूम चले, उसके सुगंध से मालूम चले, तो सब कुछ तरीका आप बताएंगे अभी हम, जिससे कि आप मालूम कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है। तो पहला कह रहा है बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आ रहा
बैड टेस्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं उसका टेस्ट खराब। मतलब क्या, पानी पीते हैं नॉर्मल पानी ठीक है, कोई कोई पानी बहुत खड़ा होता है। जब तुम भागलपुर की तरफ जाओगे, भागलपुर की तरफ का पानी जो है एकदम खड़ा पी नहीं पाओगे, इतना खड़ा होता है। समझ जाओ वहाँ का वाटर क्या है, पॉल्यूटेड है। उसके बाद ऑफेंसिव ऑर्डर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशन, बीचेज। कभी कभी पानी में सुगंध भी खराब आता है। खराब सुगंध जब भी आए पानी में, समझ जाओ पानी क्या है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है। उसके बाद कभी कभी देखेंगे आप पानी को, आप कहीं मान लो गिलास में या फिर कोई बोतल में रखे हैं और पानी में गंदगी बैठ गया, नहीं काई बोलते हैं आप लोग, हैं कचली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एल्गी नहीं होता हरा टाइप का है ना, उस टाइप का बैठ गया, तो भी समझ जाओ पानी क्या है, पॉल्यूटेड है। उसके बाद अगर पानी में, जिस पानी में बहुत सारी मछलियाँ मान लो कि हो रही थी पहले, अब मछलियाँ मर रही है, मछली कम हो गया, समझ जाओ पानी क्या है, पॉल्यूटेड। ये मछलियाँ भी है, अब यहाँ 4 मछली है, पानी साफ। पानी बहुत गंदा होगा तो कुछ दिन बाद एक मरेगा, फिर एक मरेगा, तो मरना शुरू हो जाएगा ना, इसका मतलब समझ जाओ कि पानी क्या हो गया है, पॉल्यूट हो गया है। उसके बाद है आप कभी कभी पानी के ऊपर वाइल, तेल की तरह नहीं, अलग से अलग फैला हुआ है वो तेल की तरह या ग्रीस की तरह, अगर कुछ चीज़ बिखरा हुआ है पानी के ऊपर, समझ जाओ वो पानी क्या है, पॉल्यूटेड है। तो लिखो कोई कुछ तरीका है, क्वेश्चन ग्रुप लिखो, write some different ways by which we can recognize write some different ways, लिखा है ना, by which we can recognize मतलब होता है पहचानना, मालूम करना। मान लो कि आपका दोस्त आपको बहुत दिन बाद मिला, आप उसको नहीं पहचान रहे हैं, तो वहाँ पे पहचानने के लिए वर्ड यूज कर रिकॉग्नाइज, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बेटा इसको ना ये वर्ड नोट करो, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, मीन्स पानी प्रदूषित है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसको सभी ध्यान रखिएगा। देखो नेक्स्ट फिर काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का क्या काउज है? काउज मीन्स जानते क्या होता है, कारण, क्या कारण। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं नदी में, तालाब में, इन सारे जगह पर ही नहा लेते हैं, कपड़ा पीछने लगते हैं, तो ये गाय को धो देते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, इससे पानी कहाँ जा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है। देखो जितना भी नदी के उस तरफ बड़ा घर है, सबका बाथरूम का जो पाइप है उधर खुला हुआ है, जस्ट लाइक नदी तरफ, वो डायरेक्टली डाल रहा है नदी में। जाओ मिलो, हम लोग जाते हैं उसी में स्नान भी कर लेते हैं, मन लगा स्नान करते हैं, एक बार में 5 डूबते हैं, पूजा भी करते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूट हो रहा है। वाटर फ्लोइंग वाटर नहीं ना, वाटर फ्लो कर रहा ठीक है, एक होता है फ्लोइंग वाटर, एक होता है स्टेंजेंट वाटर। स्टेंजेंट मतलब जो पानी रुका हुआ स्थिर है, अस्थिर पानी होगा वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, और उसमें आप किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को धो रहे हैं या साफ कर रहे हैं, इस सब चीज़ को, ठीक है। कपड़ा को कभी भी हमें नदी में, तालाब में धोना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है वहाँ का पानी तो होगा ही पॉल्यूट, क्योंकि सरफ उसमें होता है ना, सरफ साबुन जो भी है वो केमिकल्स है,
वो केमिकल्स एक्वाटिक एनिमल्स जो रह रहे हैं वो लेंगे, उसको एक्वाटिक प्लांट लेंगे, उससे उस प्लांट मरेगा ही मरेगा और एनिमल्स मर जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग कभी भी बाथिंग या फिर जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है इंडस्ट्री का या फिर घर का, उसको डायरेक्ट नदी में नहीं, तालाब में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया ये। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री होते हैं वो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट नदी में ही छोड़ देते हैं, इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्री को नदी के बगल में ही लगाया जाता है, नदी गंगा है ना, इन सब के बगल में, क्योंकि वहाँ उसको पानी मिल जाए, गंगा भी पानी में बहा दे, गंगा में बहा दे, इसीलिए। दूसरा है कि आप देखते होंगे हम लोग खेती करने के वक्त फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में क्या है, केमिकल ही है ना। अब वो केमिकल जब आप फील्ड में दिए तो बाढ़ आया होगा या पानी गिरा होगा, तो उससे वो पानी के होते हुए कहाँ नदी में आ गया, और नदी के पानी को वो पेस्टिसाइड बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शहर में क्या होता है कि हर एक जो सीवेज नाली का पानी होता है, वो नाली का पानी जो होता है अंतिम में जाकर गंगा में छोड़ देता है सब। लखीसराय का पूरा पानी से मान लो है वो नदी में गिरता है ना, नहीं गिरता है, देखो बगल में बहुत बड़ा नाला भी है, सब पानी ही जाता है, गया ना पानी। तो वो सीवेज जितना कब कहाँ छोड़ दिए, नदी में छोड़ दिए। अब कब उसे छोड़े कहाँ तक, नदी में नहीं छोड़े तो छोड़े कहाँ उसको, घर में किसी छोड़ दे, नहीं छोड़े तो क्या करें, छोड़िए उसको, लेकिन छोड़ने के पहले उसको साफ कर लीजिए, उसको जो भी आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल उसको निकाल लीजिए, हटा दीजिए। ऐसा नहीं कहा कि छोड़िए मत कीजिए उसको, आप तो घर में रखिए उसको पानी में, क्या स्नान करने में पानी घर में रखते नहीं रखते हैं क्या, तो घर से बाहर निकालते हैं, है ना, और घर से बाहर निकला वो चलाता नदी में, और उसके बाद जहाँ छोड़ने मना नहीं कर रहा है, छोड़िए, लेकिन छोड़ने से पहले उसको आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, उसका ट्रीटमेंट में तो साफ कर लीजिए उसको, नहीं तो वो पूरा पानी को आपका पॉल्यूट करेगा। इसलिए जो भी इंडस्ट्री देखिएगा, बहुत नियम बन गया है, जितने भी इंडस्ट्री होते हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि आप कोई भी पानी को अगर छोड़ रहे हैं तो पानी को छोड़ने के पहले उस पानी को पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। ट्रीटमेंट मतलब जो उसमें बहुत ज़्यादा घातक सब्सटेंस है उसको निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद यूज कीजिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका पहला तरीका था जो आपको हम पढ़ाया कि किस तरह से क्या कर सकते हैं, पानी को साफ नहीं, किस कारणों से, किन कारणों से वाटर पॉल्यूट होता है, समझ गया ना, याद रहेगा। और आप देखिए कई बार क्या होता है कि ओशियंस वगैरह में ये होता है कि वाटर पानी तेल को सप्लाई करने वाला जो पाइप होता है ना, वो पाइप कभी कभी लीक रहता है। तेल को सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई जहाज चल रहा है, जहाज भी चलता है फ्यूल से ही, और कभी कभी क्या होता है उस जहाज का जो टैंक होता है वो लीक करता है, तो उसका फ्यूल कहाँ गिरेगा, पानी मिलेगा, और पानी जो होगा उससे होगा पॉल्यूट, ठीक है। उसको कहा गया है वाइल्ड स्पिल्स। वाइल्ड स्पिल्स मतलब क्या होता है, वाइल्ड मीन्स तेल, स्पिल्स में उसका रिसाव, उसका बहाव, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं है। और भी कुछ कारण है, एसिड रेन भी हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहा है, जो कल पढ़ाया था। एसिड रेन कौन सा एसिड वाटर को एसिड रेन बनाता है, और फॉर्मूला H2 और सल्फर इसका जी कह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को लिखो सब यहाँ, कुछ बनाना कुछ से इसको बिगड़ते हो। देखो, व्हाट आर द मेन काउज, व्हाट आर द मेन काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। व्हाट आर द मेन काउज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट फिर टॉपिक बनाओगे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर लिख रहे हो।
पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर में तो क्या होता है, जो पानी को हम लोग पी सकते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, लिखोगे पोर्टेबल वाटर डिफाइन इसका, वाटर which is safe for drinking, water which is safe for drinking, water which is safe for drinking is called पोर्टेबल वाटर। मीन जो पानी हमारे लिए सुरक्षित है पीने के लिए, उस पानी को कहते हैं कि हम लोग पोर्टेबल वाटर। जो पानी हम लोगों के लिए सुरक्षित है पीने के लिए, उस पानी को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। अब एक यहाँ पर सवाल आएगा, क्या पोर्टेबल वाटर बॉर्न डिजीज काउज करेगा? समझते हो वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है? पानी के प्रदूषित होने के कारण, उस पानी को पीने के कारण जो बीमारियां होती है उसे कहते हैं वाटर बॉर्न, पानी से पैदा होने वाली बीमारी। जॉन्डिस नाम सुनो, पटना जाने वाले हर बच्चे को जॉन्डिस एक बार जरूर होता है। पटना जाने वाले हर बच्चे को डायरिया एक बार जरूर होता है, टाइफाइड जरूर होता है। क्यों होता है? तो गंदे पानी के कारण, वहाँ का पानी बहुत खराब है, वहाँ का पानी बहुत खराब। 1 महीना आप रह लीजिए, कोई भी बीमार नहीं पड़ गए तो आप बहुत बीमार पड़ना है पहले, चाहे आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों। हाँ, अगर पानी पी रहे हो बिस्लेरी दिन भर, रात भर, सुबह शाम, हर समय, तब दिक्कत नहीं होगा। अगर पानी पी रहे हो सप्लाई वाला, तो आप भी सप्लाई कीजिएगा इसको, डॉक्टर, ठीक है ना। आप सप्लाई वाटर पी रहे हैं और डॉक्टर सप्लाई का पैसा आपसे दवाएंगे, ठीक है ना। वही वाटर से काउज होने वाली बीमारी को वाटर बॉर्न डिजीज का लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन इसी में, इसी पैराग्राफ चेंज करके। If it does not cause, इसके बारे में बोल रहे हैं, पोर्टेबल वाटर के बारे में। It does not cause water-borne diseases like jaundice, डायरिया, ना तो ये किस चीज को काउज नहीं करता है, जॉन्डिस को भी काउज नहीं करेगा और ना ही डायरिया, मतलब वाटर से होने वाली बीमारी काउज नहीं करेगा। आपको पानी साफ पिए तो कैंसर नहीं हुआ क्या? ये कोई बात नहीं हुआ। कैंसर को वाटर बॉर्न डिजीज नहीं कहा गया, ठीक है। आपका हार्ट फेल हो गया, इसका वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हुआ। वाटर बॉर्न मींस पानी के कारण जो बीमारी होती है। हम पानी अगर खराब पी रहे हैं तो जो बीमारी होगी उसको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, ठीक है। समझ क्या बोले? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट फील्ड। अब कहा गया कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कहोगे पैरामीटर क्या है, कौन से ऐसे स्केल हैं, कौन से ऐसे स्केल मींस जो आप स्केल रखते हैं वो नहीं, जो स्केल रखते हैं हम लोग वो स्केल नहीं। पैरामीटर मींस पैमाना होता है, पैमाना क्या होता है, पैमाना। कोई चीज को मालूम करने का एक हम लोग स्केल तैयार करते हैं ना, उस स्केल को बोलते हैं पैमाना। तो पानी पोर्टेबल है या नहीं है, उसका क्या पैमाना है? तो पहला है कि वो बिल्कुल कलरलेस होगा, साफ, ऑर्डरलेस, सुगंध नहीं होगा, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं। और पानी में टेस्ट लग रहा है, कुछ खराब का टेस्ट का नहीं हो, स्मेल खराब का नहीं हो,
कलरफुल कहने लगे आपको, तो वो पानी क्या पॉल्यूटेड के अच्छा है। अब रसना मिला दो तो अलग बात है, ठीक है। याद है क्या बोले हम, मतलब कि पैरामीटर में पहला क्या बोले आपको हम, पानी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होना चाहिए। तीनों में कोई भी लेस हट गया समझ जाओ पानी में कुछ गड़बड़। नंबर 2 सुनोगे, पानी में कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज तैरना नहीं चाहिए। पानी में कुछ अगर तैर रहा है समझ जाओ पानी भी क्या है, पॉल्यूट। बस और क्या, और तो आप लोग जानते ही हैं। देखो पहला है, इट मस्ट बी कलरलेस, कॉमा ऑर्डरलेस, एंड टेस्टलेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी में सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए हम लोग एक बार सुनोगे, यहाँ पानी हम लोग को साफ दिखता है, लेकिन जो हम लगाते हैं घर में हम लोग कैंटारो लगाते हैं ना, कैंटारो जो वाटर को प्योर करता है, प्योरिट लगाते हैं, और क्या आता है एक्वागार्ड लगाते हैं। ये एक्वागार्ड या कैंटारो या फिर प्योरिट सब मशीन आपका नाम है। तो मशीन ने तो क्या करता है, वो मशीन करता है दो काम, मतलब पानी में जो जर्म है वो दिखाई तो पड़ेगा नहीं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, उसको किल करता है। और दूसरा पानी में कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बिखरे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा साफ पानी है, पानी में चकाचक, पानी में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज जिसको सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कहते हैं, जहाँ तहाँ वो फैला हुआ है, दिखता अच्छा है लेकिन जहाँ तहाँ वो फैला हुआ है, उसको निकालने का काम, उसको मारने का काम, उसको हटाने का काम करता है कौन, कैंटारो या फिर जो लगाते हैं डिवाइस वो सब। तो लिखोगे यहाँ पर व्हाट इज द पर्पस ऑफ purification of water? What is the purpose का स्पेलिंग PURPOS, पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाइड करने का क्या पर्पस है। देखो पहला, टू remove suspended impurities, ठीक है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज लिख लिए, एक मिनट। व्हाट इज लोडिंग, LOADING, लोडिंग। ये लोडिंग का वो क्या होता है सर, LOADING कौन होती है क्या? अरे ऑफ कर, क्यों फोन कर रहे हो, फोन करने से